Good morning students. Our today's topic is linear inequalities. 6th चैप्टर है 6.1 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए। इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब है? जैसे हम इक्वेशन की बात करते हैं, ये होती है इक्वेशन। जब हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जब इक्वल वर्ड आता है तो वो होती है इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन का साइन, ये हो गया ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर और इक्वल टू। अगर हम लिखते हैं x प्लस 2y लेस देन 3, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, x प्लस 2y ग्रेटर देन 3, x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 3, इन दोनों में इन दोनों में फर्क है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। अगर वैल्यू की बात करें तो हम कहेंगे कि x की जो भी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यूज कौन सी आएंगी? जो नंबर ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन 2, जब ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं तो उसमें 2 एक्सक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड। ठीक है, और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है मीन्स x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। इसमें x ग्रेटर और इक्वल टू 2 में आपका x भी, जो ये 2 है नंबर, ये भी इंक्लूडेड होएगा। इसका मतलब है कि x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो ग्रेटर, या तो वो 2 होएगी या 2 से ग्रेटर होएगी। ठीक है, ऐसे ही लेस देन के लिए अगर x लेस देन 2 कहें तो मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 होएगी। x लेस देन 2 मतलब जो भी x की वैल्यूज हैं वो लेस देन 2 हैं। उसमें 2, अगर हम सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन की बात करते हैं तो उसमें 2 एक्सक्लूडेड रहेगा, और अगर इक्वल टू साथ में डाला हुआ है तो उसका मतलब जो 2 है वो इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ये इक्वालिटी, ये मतलब अगर इक्वल टू का साइन डाल रहे हैं या इक्वल टू का साइन नहीं डाल रहे हैं, इन दोनों में ये फर्क आएगा। ठीक है, अब हम कुछ रूल करते हैं। रूल सुनिए। रूल नंबर 1, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। जैसे हमने लिख दिया कि 3 इज ग्रेटर देन 2, या 2 इज लेस देन 3, या 3 इज ग्रेटर देन 2, सेम। तो अगर इसमें पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, अगर हमने 1, सेम नंबर है 1, 2, 3, जो मर्जी है, हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे उस नंबर को। अब देखो, जैसे हमने 1 ऐड किया तो यहाँ पे बन गया 3 इज लेस देन 4, जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो सेम रही। ठीक है, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब एक नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी ये चीज़ क्या है, वो ऐड भी कर सकते हैं हम सेम नंबर, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 2, जो दोनों साइड्स हैं इसकी इक्वेशन की, उसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, और वो जो नंबर है स्पेशली देख लीजिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, जैसे ये 2 है, हमने 2 के साथ दोनों साइड्स पे डिवाइड किया तो देखो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। 1 इज लेस देन 1.5, तो ये चीज़ ट्रू है। तो हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होएगी, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। रूल नंबर 3, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। कैसे? जैसे हम ये देखो 2 लेस देन 3 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, अगर हम लिखते हैं -4 इज लेस देन -6, तो ये तो रॉन्ग है। क्या चीज़ सही है? -4 इज ग्रेटर देन -6। सो अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। ठीक है, ये चीज़ है। अभी इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आप जरा सम सॉल्व करने का तरीका देख लो। एक एग्जांपल है, 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 - 5
ठीक है, हमने क्या किया, ये 6 को देखो, 6 दोनों में से हमने देख लिया, चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हो, चाहे हमने देख लिया कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, उसके साथ दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, ये कट गया 2 आ गया, तो आपके पास 10 माइनस 4x, और दूसरी साइड पे 6 और 6 कैंसल, x माइनस 30। अब 30 दोनों साइड्स पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 10 प्लस 30, ये 30 चाहे दोनों साइड्स पे ऐड कर दो, चाहे 30 इधर ले गए और ये x प्लस 4x इधर ले गए, जैसे आपकी इच्छा है वो कर दो। ये ऐड 30 ऑन बोथ साइड्स हम कटिंग कर देते हैं। हमने क्या किया है, ये 30 इधर ले गए और ये 4x इधर ले गए, ठीक है। 40 लेस देन इक्वल टू 5x, ठीक है। अब x ग्रेटर और इक्वल टू 8, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ गया, जो x है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी इसका इंटरवल x ग्रेटर और इक्वल टू 8 का मतलब 8 टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये देखो, जब इक्वालिटी होती है तो क्लोज्ड इंटरवल है, जब इक्वालिटी नहीं होती तो ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्लोज्ड इंटरवल में अगर हम लिखते हैं x लाइज बिटवीन 2 to 3, यहाँ पे इक्वालिटी है और हम लिखते हैं x लाइज बिटवीन 2 to 3, तो इसमें जो 2 और 3 है वो इंक्लूडेड रहेंगे। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 और 3 इंक्लूडेड पार्ट्स हैं, और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 और 3 एक्सक्लूडेड है। इंक्लूडेड में जो आपकी नंबर लाइन पे जब आप लगाओगे तो ये डॉट्स अंदर से फिल होएंगी, और ओपन इंटरवल में ये जो आपके डॉट्स हैं ये अंदर से खाली रहेंगी, जो आपको बताएंगी कि ये एक्सक्लूडेड है, ये वाले डॉट्स आपको बताएंगे कि ये इंक्लूडेड है, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है। अब देखो इसको, इनइक्वालिटी को आपने लिखना कैसे है, जैसे ये है x ग्रेटर देन 2, ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2, ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2, तो 2 टू इन्फिनिटी, ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल हो गया ना, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो आपकी जो ब्रैकेट आएगी ओपन इंटरवल में वो क्या आएगी, राउंड ब्रैकेट। ओपन इंटरवल के लिए आपकी जो ब्रैकेट है वो राउंड ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड इंटरवल के लिए आपकी जो ब्रैकेट है वो कौन सी आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल के लिए राउंड ब्रैकेट, और क्लोज्ड इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फिर ये राउंड ब्रैकेट क्यों डाली, क्योंकि जो इन्फिनिटी है उसको हम बाउंड करके नहीं रख सकते। जैसे 2 को तो हमने ले लिया इंक्लूडेड, इन्फिनिटी कैसे इंक्लूड हो सकती है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनके लिए हमेशा जो ब्रैकेट आएगी वो कौन सी ब्रैकेट आएगी, राउंड ब्रैकेट ही आएगी, ना इन्फिनिटी के लिए ना माइनस इन्फिनिटी के लिए, जो भी नंबर हो इनके लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट ही होगी। अब अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो 2 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए राउंड ब्रैकेट और इधर स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही x लेस देन 2, ऑल द नंबर्स लेस देन 2, ऑल द नंबर्स, इसका सोल्यूशन क्या होएगा, ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 2, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 2 वही सेम हो गया, यहाँ पे आपकी कौन सी ब्रैकेट आने वाली है, यहाँ पे आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। अब ये 2 सम देख लो, मैंने 5th और 7th सम सॉल्व किए हैं, बाकी आपको 2-3 सम और भी सॉल्व करके दे देंगे, आप देख लीजिए सोल्यूशन करना कैसे है। जैसे ये चीज़ है 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 7, तो आपने क्या करना है, x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाइए। आप ये ध्यान रखिए कि x जिस साइड पे लेके जा रहे हो x आपका पॉजिटिव हो, तभी हम x वाली टर्म्स इधर नहीं लेके गए, x वाली टर्म्स इधर लेके गए हैं कि आपका जो x है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। 3 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 4x, तो ये क्या बना, x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 4, x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 4, आपका सोल्यूशन सेट वही ऊपर की तरह, x ग्रेटर और इक्वल टू 2 में क्या आया था, 2 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 टू इन्फिनिटी, -4 आपका क्लोज्ड है, तो इसकी ब्रैकेट स्क्वायर, और इन्फिनिटी मैंने आपको बताया ये कि कभी भी कहाँ पे नहीं आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगी। और अगर ये चीज़ होती, अगर यहाँ पे आपकी इक्वालिटी नहीं होती तो क्या आना था, -4 टू इन्फिनिटी दोनों तरफ
राउंड ब्रैकेट, ठीक है। एक मैंने 7 सम सॉल्व किया एक्सरसाइज का, देख लीजिए। 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे आ गई, दूसरी एक साइड पे आ गई, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। जब लेस देन होता है तो उसका सोल्यूशन सेट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर नंबर बीच में है, यहाँ पे लेस देन है, तो माइनस इन्फिनिटी टू दिस नंबर, और अगर ग्रेटर है तो 1 टू ग्रेटर नंबर। ये होता है इसका वे। बाकी इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है और वो सारा कुछ अगले लेक्चर में होएगा। अभी आप इतना ही समझ लो, थोड़े से सम हम सॉल्व करके भी दे रहे हैं, उनको करो। ओके, गुड लक, करिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।